हमारा जो पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जबकि r निम्न को संतुष्ट करता है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो हमारा सही उत्तर होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी। आर का जो मान है बी से क्या है, छोटा है और जीरो या जीरो से बड़ा है। इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान है बी से छोटा है और जीरो या जीरो से बड़ा है। इसमें ए को हम भाज्य बोलते हैं और बी को भाजक बोलते हैं और क्यू को भागफल बोलते हैं और आर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि आर का जो मान है वो बी से छोटा है और जीरो या जीरो से क्या है, बड़ा है। अब हम बात करेंगे प्रश्न 2 के बारे में। प्रश्न 2 कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से सही आपको उत्तर चुनना है। सबसे पहले हम इसका हल निकालेंगे। ठीक, कह रहे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 156 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 156 का। 156 जो है 2 से भाग देंगे तो 214 हो जाएगा। इस 14 में 15 में से 14 एक घटाएंगे तो एक बचेगा, यानी कि 16 हो जाएगा। यहाँ पे के 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 तिया 6 और 2 नवा 18। ठीक, और फिर अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा, तितली का 9। अब क्या करेंगे कि 13 से भाग देंगे। अब 13 एकम 13। इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमको मिला है 2 2 3 और 13, हमारा मिला है 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 गुणे 2 दिया है, यानी दो जो संख्या है वो 2 बार दिया है। इसको हम ऐसा कर लेंगे, 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है और 3 भी हमारा अभाज्य संख्या है और 13 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 156 का जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यदि 65 और 117 के HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, 4 2 1 और 3। 65 और 117 के HCF को निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर हल बराबर लिखेंगे कि 65 बराबर, ठीक, और 117 बराबर, यानी कि 65 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो हम 65 का एलसीएम निकालेंगे, हमारा होगा कि 65 जो है किससे कटेगा, हमारा अंतिम संख्या 5 है, यानी कि 5 जो है ये 5 से कट सकता है। तो 5 से भाग देंगे 65 में, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 13 पाँच कितना होता है, 65 होता है। अब कि 13 जो है 13 से कट जाएगा, यानी कि एक बार में। ठीक, 5 और 13 हमारा क्या हुआ, इसका फैक्टर निकला। तो 5 गुणे 13। ठीक, उसी प्रकार 117 का करेंगे हम, 117 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो ये 3 से कटेगा, तितली का 9 और 3 9 27, 39 आया। 39 जो है फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और तितली का 9, और 13 जो है 13 से कट जाएगा एक बार में। 3 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर निकला। तो यहाँ पे 3 गुणे 13। ठीक, अब क्या करेंगे कि HCF निकालेंगे। कैसे करेंगे, HCF। ठीक, इन दोनों पदों में कौन सा समान है, यानी कि यहाँ पे जो है 13 और 13 क्या है, समान है। जो इन दोनों में से मैच कराते हैं, क्या कराते हैं, मैच कराते हैं, यानी कि मिलान करेंगे। इसमें ऐसी संख्या होगी और इसमें भी ऐसी संख्या होंगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 5 है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा 13 कॉमन हो जाएगा। तो 13 हमारा क्या होगा, ये HCF होगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि HCF 65 और 117 का हमारा कितना निकला है, निकला है 13। ठीक, अब हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को
65m माइनस 117 के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यानी कि 65m माइनस 117 बराबर कितना, 65 और 117 का HCF। तो HCF हमारा कितना निकला है, 13 निकला है। इसके आगे ये करेंगे कि 65m माइनस 117 बराबर कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि 65m, ये माइनस 117 है, ठीक, माइनस 117 को हम इधर लाएंगे, 13 क्या होगा, 13 प्लस में हो जाएगा, यानी कि अब क्या करेंगे, 65m बराबर 13 में 117 जोड़ देंगे तो हमारा 130 हो जाएगा। अब 65m को हम 65 गुणे m कर सकते हैं, ठीक, बराबर 130 कर देंगे, यानी कि m है, m को इधर रख देंगे और इस 65 को हम बराबर के बाद लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, भागा में जाएगा, यानी कि 65 है। 65 से क्या करेंगे, 130 में भाग देंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, m बराबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही। प्रश्न 4 जो कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विकल्प ए p, विकल्प बी p+1 और विकल्प सी 2p और विकल्प डी 2p+1। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 2p+1 होता है। ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2q होता है। यानी कि विषम पूर्णांक के लिए हमारा हो जाएगा 2p+1, सम पूर्णांक के लिए हो जाएगा हमारा 2q। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी 2p+1। प्रश्न 5 जो कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। विकल्प ए q-1, विकल्प बी q+1 और विकल्प सी 2q और विकल्प डी 2q+1। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है वो 2q होता है।